नमस्कार जी। राधे कृष्णा। कृष्ण जन्माष्टमी की आपके व आपके परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण जी से प्रार्थना है कि आपके जीवन में समस्त प्रकार की मनोकामना मनोइच्छा आपकी परिपूर्ण हो व आपके जितने भी ड्रीम हैं वो भगवान कृष्ण आपके संपूर्ण तरीके से वो परिपूर्ण कराए। आइए जाने कृष्ण जन्माष्टमी का पूजन किस तरीके से करना चाहिए और कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व क्या है और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कुछ कुछ विशेष उपाय कुछ कुछ ऐसी सारी चीजें वगैरह होती हैं जिनको कर करा करके आप अपने जीवन को पहले से ज्यादा और अनन्य गुना आप खुशहाल बना सकते हैं। वैसे आप लोगों को हर व्यक्ति को पता होगा कृष्ण जन्माष्टमी इस बार 26 तारीख को पड़ रही है। 26 तारीख को विशेषतः इस अष्टमी को दो चीजें विशेष देखी जाती हैं। एक तो अष्टमी तिथि और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है जो कि रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र में ही भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, वो भी रात्रि के समय 12 बजे। रोहिणी नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा को 16 कलाओं से युक्त माना गया है, तो रोहिणी नक्षत्र खुद में ही बहुत अद्भुत माना गया है। तीसरा प्रकरण ये बन जाता है कि आज के दिन ही गज केसरी राजयोग लग रहा है, क्योंकि चंद्रमा जब राशि भ्रमण करेंगे तो गुरु का उनका गुरु पहले से ऑलरेडी वहां पे विराजमान है, तो इस वजह से गज केसरी लग जाएगा। तो गज केसरी राजयोग लगने वजह से वो दिन आपके लिए क्या हर व्यक्ति के लिए वो अनन्य गुना फल देने वाला हो जाता है कि अगर आपने आज के दिन कोई उपाय किया, कोई आपने टोटका किया, किसी भी तरीके से देवता को लेकर के आपने आराध्य किया, तो उसके जो फल होते हैं उसके जो परिणाम होते हैं वो बढ़ चढ़ करके आपको मिलने मिलाने वाली बात होती है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अगर आप पुरुषार्थी हैं, अगर आपके शरीर के अंदर अगर आपको एनर्जी लग रही है तो आप फास्ट रखिए। अगर आपके अंदर वीकनेस लगती है, अगर आपको अंदर कमजोरी लगती है, तो जरूरी नहीं है कि आप भगवान कृष्ण के लिए आप फास्ट रखें। जैसे आपकी पुरुषार्थ हो, जितना आपके अंदर पूजन की शक्ति हो, उस हिसाब से करें। विशेषतः जन्म उत्सव हो जाने के उपरांत में उनका पूजन पाठ करने के बाद में आप उनका पारायण कर सकते हैं। आप उन चीजों को लेकर के जब आप उनको भोग वगैरह लगाते हैं तो आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। विशेषतः बहुत जगहों पे इसका विशेषता उल्लेख ही माना गया है। इस वर्ष का जो पूजन का जो समय है रात्रि के 12:15 से 12:45 तक का, ये जो रात्रि का जो पूजन का जो समय है ये विशेष है। इस दौरान में वैसे करना तो ये चाहिए कि आपको बहुत तरीके की परंपरा है, लेकिन जो हम लोगों ने गुरुकुल में अध्ययन और अध्यापन वगैरह किया वहां पे भी इस तरीके से कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता था। एक आपको खीरा ले लेना होता है और खीरा में बड़ा टाइप में डंठल होना था जिसको हम नाड़ी के तौर पे देखते हैं। जब बच्चा प्रसव होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो एक नाड़ी काटने की परंपरा होती है। नाड़ी से उसको जितने भी आहार वगैरह होते हैं माँ के गर्भ में उसको वो प्राप्त करता रहता है। तो एक तो आपको ये चाहिए, एक आपने खीरा लिया, या तो खीरे के अंदर ही आप भगवान कृष्ण जी की अगर कोई छोटी सी आकृति आपने लाई है तो आप उसको उसमें रख सकते हैं, या फिर अगर आप कोई बड़ी अगर भगवान कृष्ण की अगर आप पूजन कर रहे हैं तो फिर आपको ये करना चाहिए कि भगवान कृष्ण को मन में इस तरीके का आपके अंदर भाव होना चाहिए कि भगवान कृष्ण को आप इसको इस तरीके से आप अर्पण कर रहे हैं, या फिर आप उनको अंदर से आप निकाल रही हैं। उसके निकालने के तुरंत तत्पश्चात में पंचामृत से भगवान कृष्ण का स्नान कराना चाहिए। जब आप स्नान कराएं तो विशेष ध्यान दें कि स्नान कराते समय भगवान कृष्ण में तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए। ध्यान रखें तुलसी का जो पत्ता है, तुलसी के जो फल फूल वगैरह है उनको दिन में ही आप तोड़ लीजिए, रात्रि के समय में तोड़ना विशेषतः वर्जित बताया गया है। विशेष तौर पे आप इनको जब पंचामृत से आपने इनका स्नान करा दिया, सामान्य जल से आपने इनका स्नान करा दिया, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि वगैरह आपने करा दिया, इनको वस्त्र इत्यादि वगैरह आपने चेंज कर दिया, उसके बाद में जब इनकी आरती की जाती है तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला ऐसे इस आरती को करके पूरे समूह के साथ में परिवार के जितने सदस्य हो, जितने स्वजन हो और जितने आपके आसपास के अगर एकत्रित हो सकते हैं उनके साथ एक मनाना चाहिए। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई तिरस्कार, कोई छूत और अछूत कुछ नहीं होता, क्योंकि भगवान कृष्ण ने बाल्यावस्था से ही मतलब इस परंपरा से वो परे रहे हैं और भगवान कृष्ण ने अपने
पूजन और पाठ के आराध्य के दौरान में अपने आप को सबसे आसान देवता उन्होंने माना है, तो आप इनकी पूजन इस तरीके से कर सकते हैं। विशेषतः इनको मिश्री का भोग और मक्खन का भोग विशेष बहुत ही ज्यादा प्रिय है। इसको अगर आप चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में धन, पैसा, वैभव की लगातार वृद्धि होती है। तो ये तो भाई रहा भगवान कृष्ण की परंपरा। मैंने आपको मुहूर्त भी मैंने बताया, आपको पूजन पाठ करने का मैंने आपको तरीका भी बताया, और उसको नाड़ी काटने का भी मैंने आपको उपाय बताया। अब अगर आपके जीवन में लगातार कारोबार को लेकर के दिक्कत परेशानी वगैरह हो रही है, तो आज के दिन रोहिणी नक्षत्र है, इसके साथ में क्या भगवान कृष्ण जी का जन्मोत्सव भी है, इसके साथ में क्या है सोमवार का दिन है, तो आपको भगवान कृष्ण जी के सामने क्लीम कृष्ण क्लीम इस मंत्र को 108 बार आपको उच्चारण करना चाहिए। उच्चारण करने के बाद में बांस की बांसुरी लेकर के भगवान कृष्ण को आपको अर्पण कर देना चाहिए, और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करना चाहिए कि आपके कारोबार में लगातार उन्नति, लगातार आपको मान सम्मान में वृद्धि कराए। दूसरा, अगर आपके घर में बच्चे हैं, आपके कहना नहीं मानते हैं, या बच्चों का पठन पाठन पढ़ने पढ़ाने में दिक्कत परेशानी वगैरह हो रही है, तो आपको एक उपाय करना चाहिए। आपको भोजपत्र लेना चाहिए, एक लाल कलर का आपको पेन लेना चाहिए, और वहां पे सर्वप्रथम आपको बाएं तरफ शुभ और दाहिने तरफ आपको लाभ लिखना चाहिए। बीच में आपको श्रीम बनाना चाहिए। श्रीम बनाने के बाद में बच्चे को माँ सरस्वती जी का आराध्य करना चाहिए, और अपने मन की जो मनोकामना उसको उस भोजपत्र के ऊपर लिख देना चाहिए, और लाल मौली लेकर के उसको अच्छे तरीके से उसको फोल्ड करके उसको बांध देना चाहिए, और भगवान के श्री चरणों में आपको अर्पण कर देना चाहिए। अर्पण करने के बाद में भगवान कृष्ण का आराध्य करना है, और बाल्य स्वरूप का आपको ध्यान करना है, और प्रार्थना करना है कि आपकी सद्बुद्धि आपको प्रदान करें और आपके समस्त प्रकार की मनोकामना परिपूर्ण करें। तीसरा उपाय, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आप किसी से प्यार करते हैं, आपका रिश्ता बार बार टूट जा रहा है, अच्छे तरीके से नहीं चल पा रहा है, पति पत्नी के बीच में लगातार तनाव रह रहा है, लगातार दिक्कत परेशानी वगैरह हो रही, तो आपको किसी ऐसी आकृति की फोटो की आपको ऐसे पूजा करना चाहिए जिसमें राधा रानी और कृष्ण जी एक साथ में विराजमान हो, और उनकी जो आकृति हो, उनकी जो फोटो हो, तो वो आपको ऐसा अनुभव, ऐसा फील होना चाहिए कि भगवान कृष्ण जी उनके साथ में जैसे झूला के तौर पे झूला झूल रहे हो। तो अगर आपके पास में नहीं है तो आप उसको फोन में आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए, या फिर अगर आपको मार्केट में आसानी से मिल जा रहे हैं तो उसकी आपको पूजन करना चाहिए। पूजन करते समय भगवान कृष्ण को आपको परफ्यूम चढ़ाना है, और एक देशी घी का आपको दिया जलाना है। दिया जलाते समय आपको एक गुलाब लेना है, उसमें से 5 या 7 पंखुड़ी आपको ले लेना है, और दिया के चारों तरफ आपको रख देना है। रखने के बाद में अपने मन की मनोकामना बोलना है, और आपका जो प्रेमी है या फिर जो आप जिससे आप प्यार करें उसकी फोटो आपको देख लेना, और भगवान कृष्ण से रोते हुए मन में एक ऐसा भाव लाना है कि आपका जो रिश्ता है, आपका जो रिलेशन है, वो इनके साथ में मजबूत हो जाए। तो मुझे लगता है कि इतना तीन मैंने आपको उपाय बताए, इनको आप करने कराने से आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव और बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। आशा करता हूं मेरी दी गई हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।